हेलो गैस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता होनी चाहिए किसी भी जॉब रोल में अप्लाई करने से पहले, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होगी, स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट होगी, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करना जा रहे हो उसके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। आप उसके लिए एलिजिबल हो नहीं हो, आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी आएगी, जो भी जॉब रोल की आप अप्लाई करने जा रहे हो क्या जिम्मेदारी आएगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आएगी, कौन सी लोकेशन आपको मिलने वाली है, किस रेंज में सैलरी मिलने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। बस आपका काम है अच्छी तरीके से वीडियो समझना, समझ के सुनना और देखना। अगर कुछ पॉइंट लगे तो उसे नोट डाउन कर लेना, अगर कुछ डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ करियर्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे लेकर आ चुके हैं वो रहेगी विप्रो कंपनी की तरफ से। विप्रो कंपनी की तरफ से यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट जॉब रोल के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। इसके बारे में डिटेल में बात करें, इसके बारे में डिटेल में समझे तो सबसे पहले जॉब रोल साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट रहेगा। इसका जो रोल पर्पस है, दिस जॉब रोल इज फोकसेस ऑन मेक श्योर कंपनी इंफॉर्मेशन इज सेफ। मतलब कंपनी की जो सिक्योरिटी रहती है उसको चेक करना, सिक्योरिटी के बारे में जो भी स्टेप्स है वो एज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट आपको लेने पड़ेंगे। उसे एनालाइज करना होगा, प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं उसे फाइंड करना होगा, उसके ऊपर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना होगा। प्रोटेक्टेड जो डाटा प्रोटेक्ट है उससे अच्छी तरीके से सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी रहती है। और इसके बारे में की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती है, तो सबसे पहले कंपनी जो सिस्टम है उसे प्रोटेक्ट करना होता है। कस्टमर की जो डाटा रहता है उस इंफॉर्मेशन रहती है सिक्योर है नहीं है ये चेक करना एज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट आपका काम रहता है, आपकी जिम्मेदारी रहती है। मॉनिटर करना, सेफ सिस्टम को करना, लॉग एंड एक्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन दिस रोल यू नीड टू प्लान ऑफ फॉर डिजास्टर रिकवरी इन केस ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच। मतलब सिक्योरिटी कुछ ब्रीचेस वगैरह आ जाते हैं तो उसको रिकवरी करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है, रेडी रखना है खुद को। और यू हैव टू डिटेक्ट एंड इन्वेस्टिगेट सिक्योरिटी थ्रेट्स, अटैक इंस्ट्रक्शन जो भी आते हैं अटैक के बारे में आपको बस नॉलेज आता है। मतलब कुछ भी भनक तो भी लगती है तो उसके बारे में तैयारी आपकी रहनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी का काम है। और सिक्योरिटी इंसिडेंट को एनालाइज करना होता है, रूट कॉज को एनालाइज करके वो जो कंडक्ट है वो करना होता है आपको। और हमेशा एडवांस एनालिटिक्स को यूज करना होता है टू जो इमर्जिंग थ्रेट्स है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, जो भी फाइंड्स आते हैं उसके ऊपर जो आप फ्यूचर में डिसीजन ले पाओगे। इंसिडेंट रिस्पांस पे ध्यान देना होता है, आपकी ड्यूटी रहती है कि जो स्केलेट सिक्योरिटी हैंडल आपको करना होता है इंसिडेंट फ्रॉम द L1 टीम के साथ। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर आपका जो काम रहता है लॉग रिव्यू को परफॉर्म करना और फॉरेंसिक एनालिस्ट को तैयार करना। इन दिस रोल जो रिपोर्ट है डैशबोर्ड रिलेटेड ऑफ टू सिक्योरिटी इंसिडेंट उसे क्रिएट करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है, क्योंकि उसी की बेस के ऊपर फ्यूचर में जो है प्रोटेक्शन जो डिसीजन रहेंगे प्रोटेक्शन के वो ले सकेंगे। स्टेक होल्डर कोऑर्डिनेशन एंड ऑडिट असिस्टेंस के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। मतलब स्टेक होल्डर और साइबर सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में आपको उनके साथ जो है कम्युनिकेट करना होता है, जो भी प्रॉब्लम आती है वो बताना होता है, सॉल्यूशंस आते हैं दूसरा शेयर करना होता है। सिक्योरिटी रिस्क रजिस्टर को मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी रहती है, आपके रोल के अंतर्गत आता है। और असिस्ट करना विद एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी ऑडिट्स के साथ, ये भी आपकी ड्यूटीज के इंक्लूडिंग रहेगा। एज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट यू हैव टू कंडक्ट साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉय। मतलब अपने एम्प्लॉयज को बता देना है, क्योंकि आप सभी काम नहीं करोगे, छोटी छोटी जो बातें रहती है वो भी हर एम्प्लॉयज को ध्यान में रखनी होती चाहिए। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी मामला हर एक केस में जो भी वर्क करता है उसके बारे में, सिक्योरिटी के बारे में उसको पता होना चाहिए। कोई क्या क्या स्टेप लेगा, कैसे उसे सॉल्व करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भी उन्हें अवेयरनेस के थ्रू उन्हें ट्रेनिंग देनी होती है, उन्हें समझाना पड़ता है। इन दिस रोल यू हैव टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस, एग्जांपल मेल ईमेल सिक्योरिटी वगैरह रहेगा। कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले एक्सपीरियंस की बात करते हो, 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एनी ग्रेजुएशन एलिजिबल है, फ्रेशर्स एलिजिबल है, 1 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैच बताई नहीं गई, लेकिन 2023-24 की जो पास आउट है, 25 में जो पास आउट होने वाले अप्लाई कर सकते हैं। वर्क लोकेशन कोची रहेगा। एक्सपेक्टेड सैलरी इसका 5 to 9 लाख पर annum की सैलरी रहेगी। इस रेंज में फर्स्ट जो फ्रेशर्स है, रिसेंट ग्रेजुएट्स एंट्री स्टूडेंट्स, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। 5 to 9 लाख पर annum का ये पैकेज अच्छा खासा होता है। पैकेज जो फ्रेशर्स है वो अपॉर्चुनिटी आपको हाथ से जाने नहीं देना, ये जिम्मेदारी आपकी है। हाउ टू अप्लाई विप्रो, तो इसके लिए कैसे अप्लाई करना, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। विप्रो अप्लाई लिंक जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना है, फिर यहाँ पे अप्लाई लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई लिंक पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, वहां पर क्लिक करके आप नीचे अप्लाई पर क्लिक कर देना। जैसे आप देखोगे साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है, सिटी कोची है, कंट्री रीजन इंडिया है। अब ये अप्लाई करने के बाद हमने जैसे अप्लाई पर क्लिक किया, हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो क्रिएट अकाउंट कर लीजिए। इसके पहले आपका अकाउंट बना है तो यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप करके
यहाँ पे अपना जो अकाउंट है फिलअप कर दीजिए। ईमेल आईडी जो है आप क्रिएट अकाउंट में क्या प्रोसीजर है, कुछ नहीं, ईमेल आईडी और पासवर्ड आप सेट करना होता है और आपका अकाउंट बन के तैयार हो जाता है। फिर यहाँ पे अपना जो पासवर्ड वगैरह फिलअप करके यहाँ पे साइन इन कर लेना। साइन इन करने के बाद अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो प्रोसेस है वो तो सभी सेम है। देखो साइन इन कर लिया, हमारा अकाउंट अभी ओपन हो चुका है, मतलब हमारी जो सारी इन्फॉर्मेशन है अभी हमारे सामने देखने को मिल जाएगी। पूरा फॉर्म अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले यहाँ पे रिज्यूमे आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे अपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ये पेज ओपन हो जाता है, फिर कुछ नहीं करना। यहाँ पे अपना जो पासवर्ड वगैरह फिलअप करके सेट करके यहाँ पे वो ऊपर नेक्स्ट करोगे तो ये पेज ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पे रिज्यूमे फिलअप कर देना। रिज्यूमे फिलअप करने के बाद नीचे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पर आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर, लास्ट नेम, आईएसडी कोड, मतलब जो इंडियन को जो कॉन्टैक्ट नंबर का कोड होता है +91 वो फिलअप कर दीजिए। फिर फोन नंबर, ईमेल आईडी फिलअप कर लीजिए। फिर यहाँ पे नीचे जो एम्प्लॉयज के बारे में अगर आप जॉब करते हो तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल वगैरह लिख देना। फिर यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एजुकेशन के बारे में लिखना है चाह तो लिख दीजिए, अदरवाइज आप जब रिज्यूमे अपलोड करोगे उसमें सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में आप इस कंट्री में काम करने के लिए लीगली ऑथराइज्ड हो क्या नहीं हो ये आपको बताना होता है। तो अगर आप लीगली ऑथराइज्ड हो तो यस कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फ्यूचर में अभी स्पॉन्सरशिप की जरूरत है क्या? अगर आप इंडियन सिटीजन इंडिया में रहते हो तो आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप की आपको कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे नो कर सकते हो। फिर नीचे इसके पहले पिछले 12 महीने 1 साल से आपने गवर्नमेंट में काम किया है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सेक्टर में गवर्नमेंट के साथ काम किया है, गवर्नमेंट में एम्प्लॉय थे तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना। फिर यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक कर देना। इतना ही फॉर्म था इसका। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आप देख सकते हो योर एप्लीकेशन हैज बीन सेंड, थैंक यू। हमारी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी सबमिट होने के बाद जो ईमेल आईडी हमने यूज की थी वो ईमेल आईडी हम यहाँ पे ओपन करेंगे। आप देख सकते हो कि विप्रो नोटिफिकेशन की तरफ से थैंक यू फॉर क्रिएटिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का जो है यहाँ पे देखो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की जो पोजीशन है उसके लिए अप्लाई किया था वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं, कंप्यूटर उसे रिसीव भी कर लिया गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी कंपनी करेगी बाद में। जो नेक्स्ट स्टेप का जो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो आपका रिज्यूमे स्क्रीनिंग किया जाएगा। अगर आप उनके नीड के हिसाब से आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो जाता है तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए कॉन्टैक्ट किया जाएगा, उसके बाद में बताया जाएगा। अगर आपने वीडियो अच्छी तरह से देखा, जो प्रोसेस मैंने बताई वो अगर फॉलो करके अपना जो फॉर्म है वो समझ के फॉलो करके अपना जो फॉर्म है फिलअप करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपनी तरफ आई हो अपॉर्चुनिटी उनके साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हो अपॉर्चुनिटी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी कहते हैं दिल से धन्यवाद।